हेलो बच्चों लोग, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आ जाइए सभी बच्चे, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप बीएससी मैथ ऑनर्स कर रहे हैं बीआरएबी यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से या बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से, अगर आप बीएससी कर रहे हैं और सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए यह वीडियो रामबाण साबित होने वाला है। ठीक है, यह वीडियो एक बार रिकॉर्ड कर दिया गया था, लेकिन आवाज ही नहीं आया, मतलब माइक ही बंद रह गया, तो इस कारण से दूसरा बार रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। हम आपको बता दें कि सेमेस्टर 4 में आपको 3 पेपर पढ़ना है। कितना पेपर? 3 पेपर पढ़ना है। एमजेसी 05, एमजेसी 06 और एमजेसी 07। यानी आपको 3 दिन एग्जाम होगा। जब आप एग्जाम देने जाएंगे, एग्जाम सेंटर पर जाएंगे बहादुर बच्चे, तो आपको 3 दिन बुलाया जाएगा और 3 दिन एग्जाम होगा। मतलब 100 नंबर का 3 दिन एग्जाम होगा, यानी टोटल 300 नंबर का एग्जाम होगा। ठीक है, तो 300 नंबर का पढ़ाई करने के लिए आपको समय भी अच्छा खासा देना पड़ता है और आपके पास समय तो रहता नहीं है। तो समय निकालिए और पढ़ाई को शुरू कीजिए। और दोस्तों को भी बता दीजिएगा कि मुकेश मैथमेटिक्स ऑफिशियल चैनल पर सभी सेमेस्टर की पढ़ाई धीरे 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 स्टार्ट हो रहा है। सभी लेक्चर मिलता रहेगा। ठीक, अगर आपको जीवन में कोई भी तरह का दुख परेशानी हो तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो। जीवन में कोई भी दुख परेशानी हो, पढ़ाई लिखाई के अलावा भी कोई दुख परेशानी हो, तो आप संपर्क कर सकते हो। ठीक है, ज्यादा दुख परेशानी है तो बोलिएगा। लगन आ रहा है, लगन का समय, मम्मी पापा से बात करके शादी विवाह करा दिया जाएगा और नागिन डांस किया जाएगा, है कि नहीं? तो यह हो गया आपका सिलेबस में क्या क्या है वह चीज बता दिए। ठीक है, कितना पेपर पढ़ना है वो ऐसे समझिए। आपको बताया गया था कि एमजेसी 06 जो है हम स्टार्ट कर दिए थे, जिसमें आपको पढ़ना है ग्रुप के बारे में। किसके बारे में? ग्रुप के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ग्रुप के बारे में आपको बताया गया था कि जी कमा वो, जी क्या है? तो नॉन एम्प्टी सेट है। जी क्या है? नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब जी खाली नहीं होना चाहिए, कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए। अब ओ ऑपरेशन है। ओ क्या है? ऑपरेशन। इस ओ के जगह प्लस भी हो सकता है या इंटू भी हो सकता है। हालांकि यह सब चीजें बताया गया था, लेकिन हम फिर आपको बता देते हैं। ठीक है, ग्रुप होने के लिए आप बोलेंगे कि सर कितना कंडीशन अप्लाई होगा, तो आपको यह 4 कंडीशन अगर अप्लाई आप कर लेते हैं तो ग्रुप हो जाता है। कौन कौन? क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। यह 4 कंडीशन आपको याद करना पड़ेगा। आपको याद हर हाल में करना पड़ेगा। अगर याद है तो समझिए कि आप बहुत बहादुर बच्चे हो गए। क्या क्या बोलिए? क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। 4 कंडीशन अगर लागू होता है तब हम बोलते हैं कि जी कमा वो क्या हो गया? ग्रुप हो गया। अब बात आता है कि अबेलियन ग्रुप क्या होता है। तो अबेलियन ग्रुप तभी होता है जब उसमें एक और कंडीशन बढ़ जाता है। जैसे चारों तो रहे, एक और कंडीशन बढ़ जाए। कौन सा? कम्यूटेटिव लॉ अगर बढ़ जाता है तो ग्रुप का ही नाम क्या हो जाता है? अबेलियन ग्रुप। यानी ग्रुप के लिए 4 कंडीशन, अबेलियन ग्रुप के लिए 5 कंडीशन। एक बढ़ जाता है कम्यूटेटिव लॉ। क्या यह 5 कंडीशन आपको याद रहेगा? नाम याद रखना है केवल। क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। और अबेलियन के लिए एक कंडीशन और बढ़ जाता है जिसका नाम है कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है बहादुर बच्चे कि बताइए कि ग्रुप होने के लिए कितना कंडीशन, तो आप कहेंगे कि 4 कंडीशन। कौन कौन? क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। और कोई बोल दे कि अबेलियन के लिए कितना, तो कहेंगे एक और बढ़ा लीजिए। कौन सा? कम्यूटेटिव लॉ। बात हो गया। आइए, ये बात तो समझ में आ गया। अब यहां पर आइडेंटिटी एलिमेंट है। क्वेश्चन 2 तरीका से पूछा जाएगा। एक तो कहेगा एडिशन के केस में और दूसरा कहेगा मल्टीप्लीकेशन के केस में। अगर एडिशन के केस में पूछेगा, प्लस के केस में, तो आइडेंटिटी एलिमेंट को आप 0 ले लीजिएगा। यह 0 लिखा हुआ है। क्या है? 0। वो ऑपरेशन मत पढ़ लीजिएगा यहां पर। अगर यहां पर इंटू के केस रहे, या इंटू है, मल्टीप्लीकेशन के केस रहे, तो आइडेंटिटी एलिमेंट आप 1 लीजिएगा। याद रहेगा। एडिशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है
और मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है। यह बातें आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरी नंबर बात, इनवर्स एलिमेंट के केस में, इनवर्स एलिमेंट के केस में अगर प्लस रहे ऑपरेशन तो ए का इनवर्स आप माइनस से लेंगे, मतलब एलिमेंट में सीधे माइनस लगा देंगे। अगर इनटू के केस रहेगा तो ए का इनवर्स आप 1/a ले लेंगे। बस इतनी सी बात अगर आप कर लिए तो समझिए कि आपका काम हो गया। ठीक है बात। आइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 तक तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 से सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट कीजिएगा कॉपी पर और खुद से भी प्रैक्टिस कीजिएगा बार बार, ताकि आपको समझ में आए। अगर आप इसको रील की तरह देखकर छोड़ देते हैं तो हमको लगता है कि इससे कोई फायदा नहीं है आपको। ठीक है। और आपकी जवाबदेही बनती है कि आप अपने मित्रों के पास यह वीडियो अगर भेजते हैं, ठीक है, तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। कम से कम अगर हम वीडियो बना रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को फायदा मिले, तो इससे जो है बनाने का भी मन करता है वीडियो को। ठीक है। तो देखो यहाँ पर कहा कि सो डैट द सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर, कहता है रियल नंबर तो है लेकिन उस रियल नंबर में क्या है, उस रियल नंबर में जीरो नहीं है। हालांकि रियल नंबर अगर होगा कोई भी तो उसमें तो जीरो रहता है ना, लेकिन यहाँ पर रियल नंबर बोला कि ले लीजिए, सब ले लीजिए रियल नंबर, लेकिन जीरो को आप छोड़ दीजिए, मतलब नॉन जीरो रियल नंबर, मतलब रियल नंबर में से जीरो को हटा देते हैं। वैसा रियल नंबर का सेट है जिसमें जीरो नहीं है। फॉर्म एन अबेलियन ग्रुप अंडर द ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पर कंडीशन है ऑपरेशन कौन सा, मल्टीप्लीकेशन। और बोला कौन सा ग्रुप दिखाना है, अबेलियन ग्रुप। तो अबेलियन ग्रुप के लिए आपको दिखाना होगा क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और लास्ट में कम्यूटेटिव, तब हो जाएगा अबेलियन ग्रुप। ठीक है। तो देखो यहां पर लिखा हुआ आर और यहां पर आर से रियल नंबर होता है ना, तो आर स्टार मान लीजिए। आर स्टार क्यों, क्योंकि इसमें जीरो हटा देना है, इसमें से जीरो को क्या करना है, हटा देना है। रियल नंबर का सेट है लेकिन जीरो नहीं है, तो इसको आर स्टार मान लेते हैं। तो देखो आर स्टार बी द सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर। आर स्टार को हम लोग क्या मान लिए कि यह सेट है किसका, नॉन जीरो रियल नंबर का। नॉन जीरो रियल नंबर मतलब उसमें जीरो नहीं है, सारा नंबर होगा रियल लेकिन जीरो नहीं होगा। अब लिखा बी वेरीफाई ऑल द कंडीशंस 1 by 1। अब सारे कंडीशन को 1 by 1 हम लोग दिखाएंगे। सबसे पहला क्या है बोलिए, तो क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ क्या होता है, तो कहा कि आर स्टार है, यहां पर क्या है, आर स्टार। इस आर स्टार में से कोई भी दो एलिमेंट अगर लीजिएगा, कोई भी दो, तो आर स्टार तो रियल नंबर है ना, कोई भी दो रियल नंबर अगर आप ले लेते हैं और उसको आप मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई क्यों, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन केस। अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो एक नया एलिमेंट आएगा, वह नया एलिमेंट भी आर स्टार का ही एलिमेंट होगा, होगा नहीं होगा, तो कहते हैं क्लोजर लॉ होल्ड हो गया। यानी लिखेंगे वी नो दैट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब गुना, प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो रियल नंबर इज also we know that product of two non-zero real number is also a non-zero real number, non-zero real number होगा। अगर दो नॉन जीरो नंबर को, रियल नंबर को, अगर दो नॉन जीरो रियल नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट भी क्या आएगा, नॉन जीरो रियल नंबर ही आएगा। ये बात तो आपको पता है ना। अब देखिए यहाँ पर दो को नॉन जीरो ले लीजिए, जैसे ए और बी मान लीजिए कि बिलोंग्स करता है आर स्टार में, तो इसका मतलब है कि डेट इज लिखा हुआ है। दोनों को जब आप इनटू करेंगे तो वो भी क्या किस में आएगा, आर स्टार में आएगा। फॉर ऑल भी लेके काट दे, इसको क्या पढ़ते हैं, फॉर ऑल। ठीक है। यानी लिख लीजिए देयरफॉर क्लोजर लॉ होल्ड्स, क्लोजर लॉ होल्ड्स। बस इतना ही तो काम करना है। हालांकि अगर पीछे का अगर वीडियो आप देखे होंगे तो हमको नहीं लगता कि इसमें दिक्कत हो रहा होगा। पीछे का अगर वीडियो देखे होंगे तो आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा, आप शुरू से देखिएगा। ठीक है।
तो लिखे कि प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो रियल नंबर, दो को नॉन जीरो रियल नंबर है, उसका जब प्रोडक्ट आप निकालेंगे तो नया जो नंबर आएगा वो ऑल्सो ए नॉन जीरो रियल नंबर, वो भी नॉन जीरो रियल नंबर ही होगा। यानी ए और बी अगर आर स्टार का एलिमेंट है तो दोनों के इंटू करने पर भी आर स्टार में ही वह एलिमेंट होगा। इसका मतलब क्लोजर लॉ क्या हो गया, होल्ड हो गया। बोलो कोई दिक्कत है? अरे आर स्टार में कोई भी नंबर ले लो आप, जैसे 1 2 3 4 ये सब रियल है, और भी आगे होगा, और भी आगे होगा ना। आप आगे बढ़ जाइए, इसमें से कोई भी दो एलिमेंट ले लीजिए, 2 और 3, 2 3 ले लीजिए। 2 3 कहाँ से लिए हैं, आर स्टार में से। 2 3 को गुना करो 6 आएगा, तो 6 भी तो आर स्टार में होगा ही ना आगे। तो कहिएगा सर कहाँ दिख रहा है, अरे आर स्टार डॉट डॉट लिखा हुआ तो आगे होगा ना एलिमेंट, बहुत सारा एलिमेंट होगा, तो 6 भी तो होगा ना आर स्टार में, यानी क्लोजर लॉ होल्ड हो गया। ठीक है, आइए एसोसिएटिव लॉ क्या है, एसोसिएटिव लॉ तो लिखेंगे एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ also holds in आर स्टार। एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड्स करेगा किस में, आर स्टार में। अब देखिए इसमें 3 एलिमेंट ले लीजिए, कौन कौन, ए बी सी, कहाँ बिलोंग्स कर रहा है, आर स्टार में। तब ए प्लस बी को जोड़ दीजिए आप, और तब सी को जोड़िए, यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी को जोड़िए फॉर ऑल, इसको पढ़ेंगे डाइटेज। देखो ए प्लस, अच्छा यहाँ पे इंटू है ना, इंटू है तो इंटू देना होगा सब जगह, सब जगह क्या देना होगा बोलिए, इंटू देना होगा। देखो क्या लिखेंगे, ए बी इंटू सी बराबर ए इंटू बी सी, इतना। ए बी में इंटू कीजिए तब सी के साथ कीजिए, या पहले बी सी के करके इंटू तब ए के साथ कीजिए, तो यह दोनों बराबर आएगा। यानी एसोसिएटिव लॉ क्या हो गया, होल्ड कर गया किसमें, आर स्टार। बोलो ठीक है, आइए अब है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। कंडीशन है मल्टीप्लीकेशन का, तो मल्टीप्लीकेशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या लीजिएगा, 1। तो द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ आर स्टार इज 1 सच दैट, सच दैट मतलब ए में आप 1 से इंटू कीजिए, चाहे 1 में ए से इंटू कीजिए, ए ही आएगा। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर स्टार। ठीक है, देखो आइडेंटिटी एलिमेंट अगर मल्टीप्लीकेशन के केस में हो तो कितना लेते हैं, 1। ए में आप 1 से इंटू कीजिए, चाहे 1 में ए से इंटू कीजिए, यही आएगा। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर स्टार, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर गया। आगे आइए इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट क्या है, तो द इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू आर स्टार। ए अगर आर स्टार का एलिमेंट है तो इसका इनवर्स हो जाएगा 1/a बिलोंग्स टू आर स्टार। सच डैट, सच डैट क्या लिखोगे, ए में आप 1/a से इंटू कीजिए, चाहे 1/a से ए में इंटू कीजिए, वैल्यू कितना आएगा, 1 ही आएगा। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर स्टार। इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। इनवर्स एलिमेंट के लिए अगर मल्टीप्लीकेशन केस में क्या करोगे, तो कोई एलिमेंट है उसका सीधा उल्टा कर देना है। ए का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/a हो जाएगा। ठीक है, बी का उल्टा 1/b हो जाता। तो इस तरह से 4 कंडीशन। 5वां कंडीशन देखिए, लिखेंगे कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ also holds in आर स्टार। कम्यूटेटिव लॉ क्या हो जाएगा, होल्ड्स कर जाएगा किसमें, आर स्टार में। कैसे, तो देखो यहां पर लिखेंगे a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, ये बराबर आ जाएगा फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर स्टार। ए में बी से इंटू कीजिए, चाहे बी में ए से इंटू कीजिए, बात से में आना। यानी कम्यूटेटिव लॉ क्या हो गया, होल्ड्स हो गया। जब यह सारा कंडीशन आप अगर होल्ड करा लिए तो लिखिएगा हेंस आर स्टार फॉर्म एन अबेलियन ग्रुप अंडर द ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन। और यह चीज कर लीजिएगा, बस आपका काम हो गया। इतना चीज आपको लिखना पड़ेगा। आप जैसे लिखिए, रो के लिखिए, हंस के लिखिए, लिखना पड़ेगा। तो यह हो गया आपका यहाँ से क्वेश्चन। और यहाँ से देखिए, अगर यह 5 पॉइंट अगर याद है तो आप आसानी से बना सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। ग्रुप दिखाना रहे चाहे अबेलियन ग्रुप दिखाना रहे, सारा क्वेश्चन में आप देखे होइएगा कि सारा क्वेश्चन में एक ही तरह के बात लिखा जा रहा है, बस थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। लेकिन कंडीशन या 5 जो रूल है, या 5 अगर पॉइंट अगर याद है तो आप आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, आइए सो दैट सेट ऑफ रियल नंबर फॉर्म एन अबेलियन ग्रुप अंडर द ऑपरेशन एडिशन।
कहता है रियल नंबर का सेट है, वह क्या फॉर्म करता है, अबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा। कौन से कंडीशन में, एडिशन के केस में। ऑपरेशन कौन सा है, एडिशन का है, ठीक है। अब देखो आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर, आर को क्या मान लिया, सेट ऑफ रियल नंबर, आर को क्या मान लिया, सेट ऑफ रियल नंबर, आर है रियल नंबर का सेट। वी वेरीफाई ऑल द कंडीशंस वन बाय वन। बताइए अबेलियन ग्रुप है तो कितना कंडीशन है, 5 कंडीशन। पहला क्या है बताइए, क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ में आप लिखेंगे वी नो दैट प्रोडक्ट एडिशन है ना, वी नो दैट द सम ऑफ 2 रियल नंबर्स इज also ए रियल नंबर, ठीक है। दो अगर रियल नंबर को अगर आप जोड़ते हो, सम करते हैं, तो रिजल्टेंट जो आएगा वो भी रियल नंबर ही आएगा। इसका मतलब ऐसे समझिए आप कि अगर मान लीजिए ए और बी दो को है, वो कहां से लाए, रियल नंबर, यानी ए और बी रियल नंबर है, तो दोनों को जब आप प्लस कर देंगे ए प्लस बी, तो वो भी रियल नंबर ही आ जाएगा। इसका मतलब है कि क्लोजर लॉ होल्ड हो गया, क्लोजर लॉ होल्ड्स। देखो जब क्वेश्चन आप बनाते हैं ना, जरा टेंशन लेके मत बनाइएगा, नहीं, जरा टेंशन लेके नहीं बनाना। और यह सब क्वेश्चन देख के थोड़ा बेचैनी भी होता है, लेकिन हम चाहते हैं कि जितना आसान हो सके उतना आसान करके आपको बताया जाए, ठीक ना। तो आप इस तरीका से अगर लाइन बाय लाइन अच्छे ढंग से अगर बनाते हैं तो आपको दिक्कत परेशानी न के बराबर होने वाला है, ठीक है। आ जाइए एसोसिएटिव लॉ, देखिए क्या लिखोगे, देखो लिखेंगे एसोसिएटिव लॉ also holds in R, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स करेगा आर में, इसका मतलब है प्लस की कंडीशन है ना, तो ए प्लस बी प्लस सी, इधर लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, बस इतना लिख लेना, हो गया एसोसिएटिव लॉ। क्या उसके बाद देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एडिशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट को क्या लेते हैं, 0, तो लिखा द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ आर इज 0 सच दैट ए में आप 0 जोड़िए या 0 में आप ए जोड़िए, कितना आएगा, ए आएगा, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। ए में आप 0 जोड़िए या 0 में आप ए जोड़िए, यही आएगा। इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। या आगे आप बढ़ेंगे तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, क्या है इनवर्स एलिमेंट, द इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू आर इज माइनस ए बिलोंग्स टू आर। देखिए अगर इनवर्स एलिमेंट अगर लेना हो एडिशन केस में, तो उस एलिमेंट में माइनस लगा दीजिएगा सिर्फ, सच दैट क्या हो जाएगा, ए में आप माइनस ए जोड़िए या माइनस ए में आप ए जोड़िएगा तो वैल्यू 0 आएगा, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो कितना कंडीशन हो गया, 4 कंडीशन। आइए 5वां कंडीशन में कम्यूटेटिव लॉ। 5वां कंडीशन क्या है बताइए, कम्यूटेटिव लॉ। तो लिखेंगे कम्यूटेटिव लॉ also holds in R। इसका मतलब है डेट इज a प्लस बी निकालिए या b प्लस ए सेम ही आएगा, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू R। एडिशन केस में प्लस ही दीजिएगा, इंटू का केस रहता था इंटू दे देते, प्लस से केस होता प्लस दे दीजिए। ये 5 कंडीशन फुलफिल हो गया था, हेंस आर फॉर्म एन अबेलियन ग्रुप अंडर द ऑपरेशन एडिशन। लिख लेंगे 5 कंडीशन फुलफिल हो गया, इसका मतलब आर फॉर्म कर गया अबेलियन ग्रुप को, ठीक है। तो इस तरह से आप अच्छे से बना सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक ना। देखिए कोई भी क्वेश्चन के जब आप बहुत टेंशन से बनाते हो ना, बहुत टेंशन में बनाते हो, तो वह जो है काम गड़बड़ कर देता है। इसीलिए आपको जो है बहुत टेंशन में नहीं बनाना है, बहुत अच्छे तरीका से समझ के बनाना है। और देखिए कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप शुरुआती के 10-15 दिन ऐसा अगर करते हैं तो बहुत मजा आने वाला है यह सब चीज पढ़ने में। और इससे भी आसान है MJC 05, ठीक है। अगर आप साथ देंगे तो हम सारा चीज पढ़ा देंगे, बस आप साथ में बने रहिएगा, ठीक बहादुर बच्चे।
तो चलिए हम ज़्यादा लोड नहीं देंगे आपको, छोटा छोटा वीडियो है, छोटा छोटा वीडियो के माध्यम से आप पढ़ने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 ही है, ये 4 ही का है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 है, 5 ही नंबर है। ये 6 नंबर क्वेश्चन है, कल से देखेंगे हम लोग, ठीक ना। तो इतना चीज को आप जो है कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक सभी बच्चों को बाय बाय।